श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण बद्रिकाश्रम महात्म्य। सब तीर्थों का संक्षिप्त महात्म्य तथा बद्री क्षेत्र की विस्तृत महिमा का उपक्रम। शौनक जी बोले, समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पुराण परिनिष्ठित सुत जी, सब धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा होता है। ऐसे शूद्र मनुष्यों का थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है। सुत जी बोले, महाभाग शौनक, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित के में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वह देहाभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पाप राशियों को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों की हृदय ग्रंथि आंतरिक बंधन को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चीर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया था। तब श्री महादेव जी ने कहा, षणानन, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पुण्यमती, गौतमी, कौशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोपता चित्रपला, वेत्रवती, सरयू, चर्मवती, शतरदु, पयस्विनी, गड़की, बहुदा, सिंधु और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, दुर्धर क्षेत्र, वराह क्षेत्र तथा बद्री नामक महापुण्यमय क्षेत्र, जो सब मनोरथों का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्या पुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भांति भांति से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से ग्रह की आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा जाते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। षणानन, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। असी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहां मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णुपादोदक और पंचनद कुंड, पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। किसी प्रसंग में भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित
मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिकेय तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर जब पापों से मुक्त हो जाता है, जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करे तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके स्वयं विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य शिप्रा के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र तथा राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्यों की निंदित गति होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंडेय सरोवर के जल में स्नान करके एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान अथवा योग के बिना भी पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में तथा इंद्रधुमन सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध एवं भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास में भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त करता है जो बद्री तीर्थ के कीर्तन से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मनुष्य के पश्चात मोक्ष के मृत्यु के पश्चात मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग पृथ्वी तथा रसातल में बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। कार्तिकेय तप योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। बद्री क्षेत्र की महिमा। अग्निदेव के सर्वभक्षण रूप दोष का निवारण। स्कंद ने पूछा, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन किया और तथा इस क्षेत्र के अधिपति कौन है, यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव ने कहा, यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारायण आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर तथा कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है उससे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्यों के हाथ आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन
स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी संपूर्ण कला से स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरा श्री विग्रह वहाँ मेरे श्री विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान है। वहाँ कोमल कमल की सी कांति से सुशोभित मुख कमल वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़े मुझ महादेव की ओर दृष्टि लगाए प्रदोष काल में मेरी ही उपासना करते हैं। हाथ में जपमाल और मन में शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरी वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन से विज्ञान स्वरूप हो हृदय स्थित काम को नष्ट करके सर्वतो भाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्म मुक्ति देने वाला होता है, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग के पूजन से मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। नारायण श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान अग्नि तीर्थ का तथा मेरे केदार संज्ञक महालिंग का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। पूर्व काल में उदरव्रेता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहां भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहां त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। वहां भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित हो विनीत भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, दीनों के लिए करुणा से भरे हुए आर्द्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पातक से मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। इतने में ही सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहां देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वहां गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सब पापों का श्रय हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तवन किया। जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति सबके गुरु एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। सतव गुण यु, से सतव गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त हो इस विश्व को भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, जो
अविद्या से मोहित चित्त संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और विद्या से समस्त त्रिलोकी में एक ही रूप से व्याप्त हो रहा है। विद्या का आश्रय लेने से जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। योग निद्रा को स्वीकार करके शेष नाग की विशाल शैया पर अपने को अर्पित कर रखा है, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं और 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न है। उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वांतरयामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, अनग, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। अग्नि बोले, प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह सब आपको ज्ञात है, तथापि कहता हूँ और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का संपर्क न होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातः काल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ का स्नान करने का फल पाता है। ओम नमः शिवाय। बद्री क्षेत्र की 5 शिलाओं में से नारद शिला और मार्कंडे शिला का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, स्कंद जो महापातकी और अतिपातकी है, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। स्कंद ने पूछा, पिताजी, वहां कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया, ये सब बातें पूर्णतः बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, बेटा, वहां नारदी, नारसिंही, वाराही, गरुड़ी गारुड़ी और मार्कंडेय, ये 5 शिलाएं विख्यात हैं। ये संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस विशाल शिला पर विराजमान रहे। तदंतर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनसे उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, मुने, बताओ तुम क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी ने नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था।
सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया। वे सहसा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। वे सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है। जो शरणागतों के लिए दया के महासागर हैं, वे पावन दिव्य मूर्ति धारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सतव गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके चरणाविंदों का अर्चन करने से निर्मल चित्त हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खड्ग से संसार बंधन के मूल हेतुओं को काट डालते हैं और खेद रहित हो जिनके स्वरूप भूत ब्रह्मानंद की उपलब्धि कर लेते हैं। दीनों पर दयार्द चित्त रहने वाले वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्तियों के समुद्र को भी बछड़े के खुर के समान लांग कर निर्भय हो स्वर्ग में निवास करते हैं। वे सर्वभूतात्मा हैं। प्रभो, आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अग्नि अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु को बार बार नमस्कार है। जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। श्री भगवान बोले, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, कोई भक्त नहीं, दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, यदि आप मुझे वर देते हैं तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए। मेरी शिला के समीप रहना आप कभी न छोड़िए। यह दूसरा वर है। और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करे। यह मेरा तीसरा वर है। श्री भगवान बोले, एवमस्तु। मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। स्कंद ने कहा, भगवान, अब मुझे मार्कंडेय शिला की महिमा बतलाइए। भगवान शिव बोले, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहां साक्षात नारायण विद्यमान हैं, उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया। साधो, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है। वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालापुरी बद्रिकाश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक
जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, परमेश्वर, इस अशाश्वत क्षणभंगुर संसार में आपके युगल चरणाविंद ही सार है। संसारी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बड़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। करुणा सागर अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दब कर निकलने से प्राप्त हुए गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में मैं बहुत पीड़ित हूँ। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी स्वधेज जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उद्भिज उद्भिज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। सब अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। अच्युत, कृपा करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मर्षि, मुझसे कोई वर मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान दीन वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूं इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे। यही मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न हो अपने पिता के आश्रम पर चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, उसे भगवान श्री गोविंद की प्राप्ति होती है। ओम गोविंदाय नमः। गरुड़ शिला, वराही शिला और नारसिंह शिला की उत्पत्ति और महिमा। भगवान शिव कहते हैं, कश्यप जी से विंता के गर्भ से दो महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। उनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल, मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हो जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त हो पूर्व पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले। तथापि गरुड़ की ब्राह्यवृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, पर उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गया। उनके
संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो, जय हो। भगवान तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो, जय हो। आप अपने गुणों से समग्र पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देह वृंद आपके युगल चरणा बिंदों की मनोहर सुगंध का अभिवादन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि किरीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलसित जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कीर्तिमयी प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्त जनों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनि जन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं तथा आपके चरण नखों के प्रलाशन प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को आपकी प्रसन्नता का सार मानते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान है, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रही है, जो पीतांबर और पुरुषों की माला से शोभायमान है, जो पीतांबर और पुष्पों की माला से शोभायमान है, जिनके चरण कमल वन से सुशोभित होते हैं, जिनके चरण कमल वन से सुशोभित होते हैं तथा जिनकी संपूर्ण इंद्रियां सतत सावधान रहती हैं, वे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। चल अचल त्रिविध ताप की शांति के लिए जो चंद्रमा के समान है, देदीप्यमान सूर्य के सदृश जिनकी कांति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं, वे परम बुद्धिमान श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, जो वैदिक मार्ग में चलने वालों का अनेक प्रकार से हित किया करते हैं, जिन परमेश्वर की यही लोक हित साधन रीति है तथा जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है और अपने सेवकों को देखने मात्र से ही जिनके हृदय में करुणा उमड़ आती है, वे भगवान विष्णु समस्त संसार की रक्षा करें। वे ही भगवान अपने हाथ में दंड लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्यों का यमराज की भांति शासन करते हैं और ये ही अपने बताए हुए नियमों में उल्लंघन रहने ये ही अपने बताए हुए नियमों में संलग्न रहने वाले महापुरुषों का पालन करने के लिए सदा अनुकूल बनकर शोभा पाते हैं। ये भगवान श्री हरि हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हों। महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां
त्रिपथगामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पदार्घ्य पदार्घ्य दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी के साथ गरुड़ जी ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य और एवं पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो तथा उसके इसके स्मरण से मनुष्य को कभी विश्वजनित व्याधि न हो। तदंतर बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। स्कंद ने कहा, भगवान, अब वराशिला का महात्म्य बतलाइए। भगवान शिव बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वराह बद्री क्षेत्र में आए तथा प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वह निवास किया। स्कंद ने कहा, प्रभु, अब नरसिंह शिला का महात्म्य कीजिए। अब नरसिंह शिला का महात्म्य कहिए। भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकश्यपु का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उदीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो और तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। देवता बोले, हमारा अभिष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालापुरी बद्रिकाश्रम को चले गए। तदंतर देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान किया। तत्पश्चात अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्व मूर्ते, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप हैं। लक्ष्मीपते, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमुख विश्व भावन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। ऋषि बोले, जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बद्री क्षेत्र का त्याग न करें। हम यही हमारा अभिष्ट वर है। भगवान ने एवमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद जब सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह की शिला रूप हो गए भगवान नरसिंह भी शिला रूप हो गए, जो 3 उपवास करके यहाँ वहां भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग का
इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ में निवास करता है। ओम श्री बद्रीनाथाय नमः। बद्री क्षेत्र और वहां भगवान के प्रसाद ग्रहण की विशेष महिमा। स्कंद ने कहा, प्रभु भगवान विष्णु वहां किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन और स्पर्श आदि से किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान शिव बोले, पहले सतयुग के आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिमान होकर रहते थे। त्रेता युग में ऋषि गणों को केवल योगाभ्यास से दृष्टि गोचर होते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह आपको नमस्कार है। आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। सुरेश्वर, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब से द्वापर आया है, विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी बद्रिक आश्रम में नहीं दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं इस बात को नहीं जानता। यदि आज तुम्हारे ही मुंह से इसको सुना है, आओ हम लोग क्षीर समुद्र के तट पर चलें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके गए और क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद और अर्थ वाली वाणी द्वारा देवादिदेव जगदीश्वर विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करने वाले पुरुषाध्यक्ष, आपको नमस्कार है। वासुदेव, आप सबके आधार हैं, संसार की आपत्ति के कारण हैं और संसार की उत्पत्ति के कारण हैं, और यह समस्त जगत आपका स्वरूप है। आप ही संपूर्ण भूतों के हेतु, पति और आश्रय हैं। एकमात्र सुंदर पुरुषोत्तम, आप अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर विचरते हैं। आप एक होकर भी अनेक रूपों में व्याप्त होते हैं। सर्वत्र व्यापक होने पर भी दयावश भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति विराजते हैं और उन्हें नाना प्रकार के आनंद देते हैं। आप जगदीश्वर विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके नामों की सुधा का रस एक बार भी पी लेने पर मनुष्य मोक्ष सुख को तिनके की भांति ठुकरा देता है। उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु सागर से ऊपर उठे। उन्हें केवल ब्रह्मा जी देख सके, अन्य लोगों ने न तो उन्हें देखा और न जाना ही। भगवान ने जो कुछ कहा उन्हें ब्रह्मा जी ने सुना और भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया। देवताओं सब पापों की बुद्धि देवताओं सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई, यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। यह सुनकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोकों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। षणानन, बद्री तीर्थ में स्वामी भगवान श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य धर्म और अधर्म पर विजय पाकर अनायास ही मोक्ष पा जाता है। बद्री तीर्थ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। कली काल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहां ज्ञान और योग साधन के बिना ही केवल एक जन्म में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रहती, वैसे ही बद्री क्षेत्र का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रह जाता।
भगवान बद्रीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बद्री क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। षडानन, बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो वह भोजन करने पर समस्त पापों का उसी प्रकार शुद्ध सभी पापों को उसी प्रकार शुद्ध करता है जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचारे भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार प्रहलाद आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप किया गया है वह बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने पर नष्ट हो जाता है। जिस पाप के लिए प्राणों का अंत कर देना ही प्रायश्चित बतलाया गया है वह भी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निवृत्त हो जाता है। बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने से मनुष्य भगवान की सालोक्य मुक्ति को पाता है। जिनके हृदय में भगवान विष्णु का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में श्री हरि का प्रसाद और मस्तक पर निर्माल्य सहित भगवान का चरणामृत है वह विष्णु स्वरूप ही है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन ये महापाप बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी में जो तीर्थ व्रत और नियम है उनसे ही भी शीघ्र बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत पवित्र करने वाला है। यदि बद्री क्षेत्र में मनुष्य को एक बूंद भी भगवान का चरणामृत मिल जाए तो उसको उसको क्या दुर्लभ है। प्रायश्चित तभी तक गर्जना करते हैं जब तक बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत नहीं मिल जाता चरणामृत नहीं मिल जाता है। जिन मनुष्यों को अनायास ही मोक्ष के मार्ग पर जाने की इच्छा हो उन्हें प्रयत्न पूर्वक बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करना चाहिए। जो मनुष्य बद्री क्षेत्र में दिए हुए दान को ग्रहण करते हैं वे पापी जन्म मरण रूप संसार के भागी होते हैं। उनको कभी यात्रा का फल नहीं मिलता। बद्री क्षेत्र में सन्यासियों को भोजन देने से अपराधी भी भगवान को प्रिय हो जाता है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं, विशाला के समान कोई पुरी नहीं, सन्यासी के समान कोई सेवा का पात्र नहीं और ऋषि तीर्थ बद्री क्षेत्र के समान कोई तीर्थ नहीं है। सन्यासियों को यह विशेष फल की प्राप्ति बताई गई है। 10 बार वेदांत श्रवण से जो पुण्य कहा गया है वह बद्री तीर्थ के दर्शन मात्र से सन्यासियों को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सन्यासी तथा व्रतपरायण सभी पुरुषों को अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए बद्री क्षेत्र का अवश्य दर्शन करना चाहिए। ओम बद्री विशालाय नमः। ओम तत्सत। अब कथा को यहीं विराम दिया जाता है।